म्यूट था। हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय आरसीएम। मैं जेएस विर्क और मीनू विर्क आप सभी का स्वागत करते हैं सुबह के सेशन सफलता की पाठशाला में। सफलता की पाठशाला का मकसद है टीम रॉयल स्टार परिवार के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों की जिंदगी में सफलता लेके आना। एक ही ड्रीम है कि हर घर में सफलता होनी चाहिए, घर घर तंदुरुस्ती, घर घर रोजगार। यही है टीम रॉयल स्टार का मिशन और इसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। लेकिन इस बात को जरूर समझ के चलिएगा साथियों के ताली दोनों हाथों से बजती है। एक व्यक्ति के चाहने से या केवल आपकी अपलाइन के चाहने से आपके घर में सफलता नहीं आती जब तक सफलता की आग आपके अंदर नहीं होगी। और सफलता त्याग मांगती है, इस बात को आप हमेशा जहन में रखें। सफलता हमेशा त्याग मांगती है, कुछ आदतों का बदलाव मांगती है। अगर आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं और जिंदगी में कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। त्याग की बात अगर मैं बताऊं तो साथियों, परमात्मा के ने कल एक बहुत बड़ी कृपा करी है और बहुत बड़ी खुशी विर्क परिवार के घर में आई है। पूजा और गुरजीत जी को परमात्मा ने एक अनमोल सा तोहफा दिया है, बेटा दिया है। और आप सभी साथियों ने बहुत बहुत बधाइयां भेजी। पूरे इंडिया से, पूरे भारत से बहुत बहुत बधाइयां आई है। हम विर्क परिवार दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और परमात्मा का थैंक्स करते हैं कि परमात्मा विर्क परिवार के ऊपर बहुत मेहरबान है। कभी भी हमें कोई परमात्मा से शिकायत नहीं हुई, उन्होंने हमेशा छप्पड़ फाड़ के दिया है। लेकिन त्याग की मैं बात कर रहा था तो डिलीवरी टाइम से आधा घंटा पहले पूजा जी मीटिंग कर रही थी, मीटिंग में थी और अभी भी मीटिंग में है। इसको बोलते हैं सफलता के लिए त्याग। अभी मैंने खुद उनको मना किया, नहीं बेटा आप स्क्रीन नहीं देखोगे अभी। और अदरवाइज वो हमारे साथ लाइव अटैच रहने के लिए भी तैयार थे। जब हमने जिंदगी में कुछ पाना होता है ना साथियों, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। जब हमारे मेरे और मीनू के जब पहला बेटा हुआ था तब भी ऐसी कुछ स्थितियां थी कि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता था। तब मैं ग्राउंड वर्क कर रहा था, तब मेरी होम मीटिंग के शेड्यूल बहुत रहते थे। और हमें डॉक्टर ने बोला था कि कुछ दिनों बाद है अभी डिलीवरी, लेकिन वो बाई चांस वो पहले टाइम आ गया और अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और उस दिन मेरी होम मीटिंग्स थी। और जब इनको लेबर रूम में लेके गए और अभी डॉक्टर ने बताया थोड़ा समय लग सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने इसको इशारा करके पूछा भी अब क्या करूं, मेरी मीटिंग्स हैं। तो इन्होंने लेटे लेटे यही इशारा किया भी कोई बात नहीं, आप जाओ मीटिंग करो, क्योंकि वो हमारा मकसद है, वो हमारा भविष्य है, वो हमारा फ्यूचर है। यहाँ जो भी करेंगे वो तो डॉक्टर ही करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी मैं मीटिंग करने के लिए गया साथियों। और और ऐसी कंडीशन में कोई भी माँ बाप आरसीएम को प्रायोरिटी नहीं देगा और कहेगा कि नहीं ऐसी कंडीशन में मुझे यहां रहना चाहिए। तो जब आप इस तरह के त्याग करते हैं, नींद का त्याग करने के लिए अभी तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपनी 2 घंटे की नींद का त्याग कर दें, तो ये त्याग जो लड़ाई है ये खुद के साथ होती है कामयाबी के लिए। जब आप अपने साथ लड़ाई लड़ोगे, खुद के आदतों के साथ लड़ाई लड़ोगे, तो जीत से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सारी की सारी 90% लड़ाई ही खुद के साथ है। सफलता और असफलता के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो हम खुद ही होते हैं साथियों, कोई और नहीं होता। वरना उसी प्लेटफॉर्म पे लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पे लोग फेल हो जाते हैं। फिर फर्क कहाँ है? कंपनी में फर्क नहीं है, सिस्टम में फर्क नहीं है, अपलाइन में फर्क नहीं होता, कहीं फर्क नहीं होता साथियों। हमारे खुद के अंदर फर्क होता है कि हमारे अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है और किसी भी चीज के प्रति कितनी डेडिकेशन है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप समर्पित हैं और ट्रैक फॉलो करते हैं, सही तरीके फॉलो करते हैं, आपने अपना बढ़िया सा बैग तैयार कर रखा है, आप रोजाना फील्ड में निकलते हैं, ज्ञान लेने के साथ साथ ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली सफलता आएगी। आज का सेशन है वो जो टीम रॉयल स्टार के धुरंधर लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा। और आज के सेशन में मैं आपको टॉपिक्स बता दूं जिन जिन टॉपिक्स पे बात होने वाली है। आज हमारे बीच में मिस्टर मनोज कुमार भगत सर हैं,
जो कि वैल्यू ऑफ वेलकम मीटिंग के ऊपर बात करेंगे कि वेलकम मीटिंग का हमारे लिए क्या वैल्यू है। और हमारे बीच में मनजीत सिंह गिल साहब हैं, जो हमें टीम बिल्डिंग, टीम का निर्माण कैसे करना है और उसमें 6 बेसिक का क्या महत्व है वो बताने वाले हैं, और वो 6 बेसिक बताने वाले हैं। और हमारे बीच में सुखराज सर हैं, जो हमें बताएंगे कि सेल्फ वैल्यू ऑफ सेल्फ परचेज, खुद की आईडी पे परचेज करना, खुद के सेल्फ आईडी का टारगेट का क्या महत्व है, उसका टीम की डुप्लीकेशन में क्या महत्व है, इन सब चीजों के ऊपर बताने वाले हैं। और हमारे बीच में आज रिशपाल सर हैं, जो हमें डिजिटल के बारे में बताएंगे कि डिजिटल मीटिंग्स का क्या महत्व है, जूम का क्या महत्व है। इस तरह से बहुत खास टॉपिक आज रहने वाले हैं। तो अपने को एक एक बात को गहराई से अंदर लेके जाना है, सुनना है, समझना है। और अगर आज रात देर तक भी अगर आप क्लोजिंग आप लोगों ने की और आप सुबह फिर यहाँ हाजिर हैं, तो इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ, रियलिटी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। कल बहुत सारी शानदार क्लोजिंग हुई। लॉयल क्लब ने बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से धमाका किया। लॉयल क्लब जो है वो आप लोगों के, मैं आपको क्लियर बता दूं, कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि लॉयल क्लब अब आपकी 2022 की सफलता का मार्ग मिल गया है साथियों। 2500 बिजनेस वॉल्यूम इजीली हर कोई कर सकता है, और कल बहुत सारे साथियों ने किया, उनको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उनको बकायदा वेलकम मीटिंग्स के अंदर। और जिन साथियों ने डायमंड क्लब किया वो तो रियल लीडर हैं, क्योंकि वो लीडर कैटेगरी का लेवल है। कुछ लोगों ने स्टार सुपर डायमंड क्लब किया, 10,000 बेवी। कुछ लोगों ने उससे भी ज्यादा किया, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। और कल कुछ नए लेवल भी आए हैं, बिगिनर स्टार्टर लेवल भी आए हैं, ओपनर भी आए हैं, नए विनर तक भी कुछ लेवल आए हैं। उन सभी साथियों को बहुत 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 दिल की गहराइयों से बधाई हो एक बार आपके लिए, सबके लिए जबरदस्त तालियां। तो चलिए, आपका होस्ट JS विर्क आपके साथ आपको बधाई देते हुए आज के सेशन को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाता हूं। और मैं सबसे पहले हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही प्यारे लीडर, बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही गजब के लीडर हैं, वो फॉलोअर हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, बहुत अच्छे मेहनती हैं, बहुत अच्छे, एक डिसेंट पर्सनैलिटी मैं उनको कह सकता हूं। और कभी भी उन्होंने किंतु परंतु ना शब्द उनकी जुबान पे मैंने नहीं देखा। हमेशा उन्होंने कहा ओके सर, यस सर, चक देंगे फटे। और जब से मेरे साथ आए हैं तब से बहुत अच्छा ट्यूनिंग, बहुत अच्छा रिलेशन हमारे बीच में रहा है। खूब मजाक मस्ती भी हम लोग करते हैं आपस में। और लेकिन जहां बिजनेस की बात आती आ जाती है तो वो अपने बिल्कुल वहां पे बिल्कुल सीरियस होकर के वो हर बात को फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं और एज इट इज अप्लाई भी करते हैं। मेरी मुराद मनोज कुमार भगत सर हैं, आरसीएम बिजनेस के स्टार पर्ल लेवल पर हैं, टीम रॉयल स्टार के मजबूत पिलर हैं। तो वो उनका जो टॉपिक है वो आज हमारे साथ वो शेयर करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज कुमार भगत सर को कि वो स्क्रीन पर आए और आज के अपने टॉपिक को टीम रॉयल स्टार परिवार के साथ क्लियर करें। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में वेलकम मिस्टर मनोज कुमार भगत सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। नमस्कार है सभी साथियों को हमारे तरफ से। और आज का जो ये सेशन है ये वेलकम मीटिंग के ऊपर है। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी साथियों का जो आज साथी आज इस मीटिंग में आज जुड़े हुए हैं और जो आए हैं, क्योंकि कल रात लगभग 1-1:30 बज गए थे सोते सोते। और अभी इतनी अर्ली मॉर्निंग में सभी साथियों का आना, ये निसंदेह ये सीरियस है अपने प्रति, अपने लाइफ के प्रति। तो इन सभी साथियों के लिए आप इस मीटिंग में आए, आप सभी के लिए ताली होनी चाहिए जबरदस्त वाली। और बात करें वेलकम मीटिंग की तैयारी की, तो वेलकम मीटिंग मैं बात करूंगा, जो भी करूंगा प्रैक्टिकली बात करूंगा। तो जो हमने किया है मैं उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, जो मैंने किया है और करके हमने जो शुरुआत करी थी। और वेलकम प्रोग्राम के जरिए बहुत बड़े रिजल्ट हमने लिए थे, तो मैं बात उसी की करूंगा। तो जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो कुछ लोगों को ज्वाइनिंग कराई थी। कुछ लोग लगभग उस महीना में 15-20 लोग ज्वाइन हुए थे। जिस महीना में मैं ज्वाइन हुआ था उसी महीना में 15 से 20 लोग ज्वाइन हुए थे। तो उन साथियों को लेके एक वहाँ उस समय तो वेलकम प्रोग्राम हम वेन्यू में नहीं करते थे, स्कूल में करते थे। तो स्कूल में उस समय टिकट होती थी,
30 रुपए का टिकट होती थी, और उस टिकट में उस वेन्यू में जो स्कूल होता था, उस स्कूल में हम लेके जाते थे अपने साथियों को, और वहाँ वेलकम करवाते थे माला से, फूल मालाओं से वेलकम होता था, स्वागत होता था उनके लिए। जो भी 15-20 साथी हमारे थे, उनको खूब प्रमोट करते थे वेलकम प्रोग्राम को। लोग जाते थे वहां पे, वहां जाने के बाद उनका वेलकम होने के बाद, सम्मान देने के बाद फूल मालाओं के साथ, वहां पे 6 बेसिक 8 कोर स्टेप कार्डिनल रूल्स, ये 3 चीज उनको माइंड में सेट किए जाते थे, क्या करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है, और क्या नहीं करना है। ये 4 चीजें हैं। क्या नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और क्या नहीं करना है। ये 4 चीजें हैं जो कि हमारे ये पार्ट हैं, ये रूल्स हैं, और इस रूल्स को जो फॉलो करेंगे वो सक्सेस हो जाएंगे। तो जब हमने शुरुआत करी थी, ये बातें होती थी वहां पे, और इस तरह की चीजें उनको सिखाई जाती थी। 6 बेसिक 8 कोर स्टेप कार्डिनल रूल्स, और ये चीजें, और रीजन के ऊपर 4 चीजें होती थी। रीजन का क्यों करना चाहिए, है ना, तो इसके ऊपर बातचीत होती थी सर की। फिर वहां से जब हम आते थे प्रोग्राम से, वेलकम प्रोग्राम से, तो सबके घर पे जो है बातचीत करके उस मीटिंग का फॉलो अप करते हुए हम उनके यहाँ होम मीटिंग रखते थे। होम मीटिंग, तो होम मीटिंग रखते थे। होम मीटिंग में ये होती थी बातें कि हम जब आपके पास आवे तो कुछ साथियों का बुला के रखना, तो और टी पार्टी का आयोजन करना, पहले बुला के रखना। अगर आपके पास आपकी पूरी फैमिली होनी चाहिए, और जो भी रिलेटिव है, दोस्त है, उनको बुला के रखना। हम आएंगे, थोड़ी बहुत जानकारी देंगे उनको। तो इस तरह की बातें करके हम होम मीटिंग डिजाइन करते थे, और होम लोग आते थे, उनके घर पे होम मीटिंग होती थी। वहां से कुछ प्रोडक्ट सेल होते थे, कुछ ज्वाइनिंग होती थी, और वहां पे फिर हम सेमिनार और वेलकम प्रोग्राम को हम प्रमोट करते थे। तो इस तरह करके होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, 1-to-1, और जहाँ जिस जो साथी ज्वाइन हुए उनके साथ 1-to-1 भी करते थे, क्योंकि 1-to-1 होम मीटिंग रेगुलर नहीं हो पाएगी। ज्यादातर ये काम के टाइम में या छुट्टी वाले दिन हो पाती है होम मीटिंग, जिस दिन छुट्टी हो या शाम के टाइम हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहना है कि ये शाम की जो टाइमिंग होती है 6 से 10 का, ये गोल्डन पीरियड है, और मेरा जो सबसे ज्यादा काम होता था शाम के 6 से 10 के टाइम में होता था। दिन में ज्यादा तौर पे हम 1-to-1 करते थे, और शाम को होम मीटिंग करते थे। किसी न किसी घर में हमारा होम मीटिंग सेट रहता ही था, क्योंकि शाम को 6:30-7 बजे लोग जॉब से आ जाते थे, और जब जॉब से आते थे तो उनके घर पे हम होम मीटिंग रखते थे। 5 लोग हो, 7 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, कहीं बच्ची तैयारी होती थी, कहीं कम तैयारी होती थी, कहीं 7 लोग होते थे, 5 लोग होते थे। अपना काम है होम मीटिंग करते जाना, और फिर उसका फॉलो अप लेना। तो इस तरह हम तैयारी करते जाते थे होम मीटिंग टू। फिर 15 दिन पे हम एक मीटिंग करते थे, जिसको बोलते हैं ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग करते थे, और वहां से हम सेमिनार को ग्रुप मीटिंग सर करते थे, जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से लीडर तैयार होते थे। और लीडर तैयार होने के बाद वहां पे सेमिनार के बारे में बातचीत होती थी, और सेमिनार में लोग जाते थे, और सेमिनार से आने के बाद फिर अपना काम था होम मीटिंग। होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। होम मीटिंग के माध्यम से काफी सारी ज्वाइनिंगें आती थी। एक मीटिंग में अगर एवरेज 8 से 10 लोग भी बैठे, और डेली का एक होम मीटिंग हुआ, मात्र एक होम मीटिंग डेली का, क्योंकि वर्किंग डे है, लुधियाना सिटी में हम रहते हैं, जॉब प्रोफाइल के लोग यहाँ पे 90% मिलते हैं। तो 6 से 10 ये एक होम मीटिंग होती थी, और संडे को 4 होम मीटिंगें होती थी। तो इस हिसाब से मीटिंगें लगभग 25-30 होम मीटिंग हो जाती थी। और बात करें तो 1-to-1 दिन में 4-5-6 1-to-1 हम मीटिंग करते थे। 1-to-1, क्योंकि दिन में कभी किसी एरिया में छोटी रहती है, कभी किसी एरिया में छोटी रहती थी, कभी किसी गांव फील्ड में जाना होता था, तो उनका भी कोई अपना काम है, पर्सनल काम है, तो कभी 2 बजे मिलना होता था, कभी 5 बजे मिलना होता था। तो इस तरह हम 1-to-1 भी करते थे दिन में। ज्यादातर दिन में हमारी 1-to-1 हुई है, शाम का टाइम जो है होम मीटिंग हुई है। जितने भी लोग आते हैं, अच्छे लोग जो काम करने वाले होते हैं, जो लीडर टाइप के लोग होते हैं, वो ज्यादातर वो शाम को मिलते हैं। और शाम के टाइम में 6 से 10 का टाइम होता है जब वो मिलते हैं, और वहां पे जाके हम अपने प्लान को रख सकते हैं। और वहां से
वहीं पे अपने को प्रमोट करना होता है वेलकम मीटिंग। और वेलकम मीटिंग में हम उनका वेलकम करेंगे, उनका माइंड को सेट करेंगे कि वेलकम में आना क्यों जरूरी है। वेलकम मीट विथ स्टार्टअप ट्रेनिंग मीटिंग। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी हो जाती है, 6 बेसिक की बात भी हो जाती है, कैसे हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, 3 चीजें बात हो जाती है। वहां पे लोगों को विजन खुलता है, और विजन खुलता है तो वहां से जब आते हैं तो हम होम मीटिंग करते हैं। तो ये चीज थी। तो वेलकम प्रोग्राम के बारे में सर ने कहा कि वेलकम प्रोग्राम क्यों जरूरी है। तो वेलकम प्रोग्राम स्टार्टअप के लिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है सभी साथियों के लिए। मेरा भी स्टार्टअप किसी वेलकम प्रोग्राम में ही जाके हुआ था, और मैं उन्हें वहां से रीजन और विजन मेरा क्लियर हुआ था। और क्लियर होने के बाद मैंने लिस्ट बनाई थी, और लिस्ट बना के उस पर काम किया था, और काम करके हम आगे बढ़ते गए। तो मुख्य चीज है रेगुलर काम करना, एक्शन। वेलकम मीटिंग एक चीज हमें सिखाती है कि हमें काम कैसे करना है रेगुलर। हम किसी भी मीटिंग में जाएं, ट्रेनिंग में जाएं और काम न करें, एक्शन ना लें, प्लान न दिखाएं। हमारा मुख्य काम है प्लान दिखाना। ये ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार, ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये उसी लिए हो रही है। ये इतनी जो ज्ञान की बातें होती हैं, ये सब तब काम करेंगे जब हम प्लान दिखाएंगे, फील्ड में जाएंगे। तो अपने को फील्ड में जाना है, प्लान दिखाना है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना करना है, क्योंकि जो भी एक 2 पैर वाले की बात हम छोड़ दें, तो जो भी है जीव वो सर्वोत्तम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ करते हैं, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ नहीं करते, हम कम से कम करते हैं। तो अपनी क्षमता जितनी है उस क्षमता के मुताबिक, अगर हमारे में क्षमता है 10 प्लान दिखाने की, तो हमें 10 दिखाना चाहिए। हमारे में क्षमता है 5 दिखाने की, तो 5 दिखाना चाहिए। हमारे में क्षमता अगर 2 है, तो 2 ईमानदारी को तो दिखाना चाहिए। 2, 5, 10 आप अपने क्षमता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये क्षमता अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस क्षमता को लेकर करेंगे क्या। तो अपने क्षमता का इस्तेमाल कीजिए, प्रोग्रामों की तैयारी करवाइए। वेलकम प्रोग्राम 2 तारीख को है अपना, और 2 तारीख 3 तारीख को हैबोवाल में है यहाँ, और जलंधर में है, अमृतसर में है। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करें, जहाँ से जिस एरिया से आप रिलेट करते हैं उस एरिया की तैयारी जबरदस्त तरीके से करें। थैंक यू गुरुदेव, जय आरसीएम। ओवर टू ब्रिक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्लियर किया कि वहां पे लोगों का क्या, क्यों, कैसे क्लियर हो जाता है। तो हम चाहते भी तो यही हैं कि हमारे साथ जो भी साथी ज्वाइन करता है वो इस बिजनेस को क्यों करे, कैसे करे, और वो ये बिजनेस क्या है, ये सारी चीजें उसको क्लियर हो, वो राइट ट्रैक उसको मिल सके, ताकि वो सही शुरुआत कर सके। और ये वेलकम मीटिंग उसके लिए एक बड़ा अच्छा मार्ग रहता है, उसका स्वागत कर दिया जाता है, और हमारे लीडर्स को, जो हमारे वाइटल्स को बोलने का मौका मिलता है, वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। और हमें भी जो साथी नीचे से नीचे ज्वाइन होते हैं, वो उनको भी अपलाइन को भी उनके साथ अटैच होने का मौका मिलता है कि कौन। मोस्टली क्या होता है कि नीचे के नीचे लोग साथी ज्वाइन तो होते हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन नीचे ही ज्वाइन होके नीचे ही खत्म हो जाते हैं, वो अब कभी अपलाइन की पकड़ में आ नहीं पाते। तो ये बिजनेस क्या है कि आप अपनी टीम को अपलाइन के पकड़ में कर दो। तो वेलकम मीटिंग में अगर आप ले आए, तो अगर उसके ऊपर आपकी अपलाइन की नजर पड़ गई और वो आपके नीचे, और अगर उसका कल्याण हो गया तो आपका कल्याण ऑटोमेटिकली हो जाना है। तो इसीलिए वेलकम मीटिंग से हीरे की परख हो जाती है कि किसमें कितना है दम। तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा के लेके आए, ताकि वो लोगों के ऊपर आपकी अपलाइन की नजर जा सके और अपलाइन के टच में आ सके और उनका वेलकम स्वागत हो सके। और उनको भी जब एक नए आदमी को मंच से सम्मानित किया जाता है, तो उनको लगता है कि यार आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब शुरुआत में ऐसा हो रहा है तो आगे आगे भी और बेहतर होता चले जाएगा। कुछ नए वाइटल निकलते हैं, उनका सेलिब्रेशन हो जाता है, कुछ लीडरों को बोलते, तो ऑटोमेटिकली भगत जी ने आज क्लियर किया कि वहां से जब शुरू होता है, फिर हम होम मीटिंग वहां से क्रिएट हो जाती है, आपकी होम मीटिंग करने का इरादे बन जाते हैं लोगों के। तो वहां से फिर इस तरह से ये काफिला आगे की आगे बढ़ता चला जाता है। वेरी गुड भगत जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया कि होम मीटिंग क्रिएशन का अगर कोई कारण है तो वो वेलकम मीटिंग हो सकती है। वहां से आप होम मीटिंग पैदा कर सकते हो और आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच भगत जी फॉर वंडरफुल मैसेज गाइडलाइन। और अभी मैं चलता हूँ गिल साहब के पास। गिल साहब के साथ जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग कैसे करें 6 बेसिक के साथ। तो वो आज पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मेरे पास फोन भी आ रहे थे कि सर हमारे जो टीम स्टार्टअप लेती है 6 बेसिक होते हैं टीम का निर्माण करने के लिए, वो भी आप करवाया करें। तो आज मौका है और उसके लिए एक ऐसे ग्रेट लीडर को आज चुना गया है
स्पेशली जो बहुत बेहतरीन तरीके से वो रख पाएंगे, लेकिन उनको थोड़े दिनों से एक चैलेंज आ रहा था उनके साथ। दांत उनका एक गिरने से डैमेज हो गया था, तो उसकी वजह से वो वीडियो नहीं चालू कर पा रहे थे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था लगातार। आज भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप वीडियो बंद करते हुए अपनी बातचीत को आप रख सकते हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसी डिसेंट पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, और टीम को साथ लेके चलना, टीम का आपस में यूनिटी बना के रखना, टीम को सिस्टम के साथ जोड़ना, एक बहुत ही बेहतरीन कला है उनके अंदर। और मेरे बहुत ज्यादा मैं उनको इन खूबियों को लाइक करता हूं। तो मेरी मुराद है मिस्टर मनजीत सिंह गिल साहब, हमारे बहुत प्यारे लीडर हैं। मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पर आए और टीम बिल्डिंग की जो सबसे मेन कड़ी है, सिक्स बेसिक, और उसके बारे में आज वो बातचीत रखेंगे। आपकी जबरदस्त और शानदार तालियों के बीच में मिस्टर मनजीत सिंह गिल साहब। थैंक यू बेट साहब। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ग्रेट लीडर्स। और सबसे पहले बधाई देता हूं मैं आज पूरे बिर्क परिवार को, जिनके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हुआ। और साथ में हमारे ही टीम के एक बहुत ही शानदार लीडर हैं, बिगनर लेवल पर आए हैं मिस्टर संतोष जी, उनके घर में भी परमात्मा ने खुशियां दी हैं। बेबी बॉय के जन्म हुआ है उनके घर में भी, उनके लिए भी एक जबरदस्त वाली क्लैपिंग। और आल सभी परिवारों के लिए बहुत जबरदस्त वाली क्लैपिंग, बहुत बहुत आपको बधाई, जिनके घर में जनवरी के महीने में परमात्मा ने ढेर सारी खुशियां दी हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के कुछ सिद्धांतों के बारे में जो 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है और लगभग 174 देशों में चल रही है, और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। हम इसके लिए सबसे पहले परमात्मा का थैंक्स करते हैं कि हम लकी हैं कि हम इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसके बीच में काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक चीज आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कोई भी सेक्टर में अगर हम कामयाब होते हैं तो उसके पीछे एक सिद्धांत काम करते हैं, एक असूल काम करते हैं, नियम काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो सिद्धांत हैं जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं, उस सिद्धांतों का नाम है BCC रूल्स। और आज जो मेरी ड्यूटी लगी है वो है बेसिक रूल के ऊपर, बुनियादी कदमों को कैसे हम मजबूत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपनी बात को प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखना चाहता हूं, तो आप सभी साथी नोट भी कर सकते हैं इस चीज को, और बहुत सारी बार इसको क्लियर भी किया जाता है। जी, तो 6 बेसिक्स फॉर टीम बिल्डिंग, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में है ये एक नेटवर्क की इंडस्ट्री है। नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क को बढ़ाना है और नेटवर्क को बचाना है। ये 3 काम है, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और नेटवर्क को बचाना। और हम बातचीत करते हैं नेटवर्क कैसे बनता है। इसका सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है यूज द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम अपने जैसे ही मार्केट को चेंज करते हैं, नए बाजार में आते हैं, हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम इस नए बाजार में, इस डायरेक्ट सेलिंग में हम अपने घरों में 100% प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें। जब हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यहाँ 2 चीजें क्लियर होती हैं। पहली तो हमारा विश्वास बढ़ता है, दूसरा हमारे हेल्थ चैलेंज जो है वो ठीक होते हैं। तो यहाँ पर यूज करने के लिए जैसे ही हमारी एंट्री होती है, हम ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो हमारा एक सबसे पहला जो क्लब है उसमें हम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेलकम क्लब भी कहते हैं और सिल्वर क्लब भी कहते हैं। उसमें आकर हम प्रोडक्टों का यूज करते हैं और धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है। तो एक नया क्लब जो जन्म लिया, जिसको हम हेल्थ क्लब का भी नाम दे सकते हैं, लॉयल क्लब है वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम। दोस्तों, 2500 बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ये आज का जो समय है ये न्यूक्लियर फैमिली है। यहाँ पर परिवार बड़ा नहीं होता, 2-4 परिवार के जो सदस्य होते हैं तो उनमें लगभग 4 से लेकर 5,000 का जो खर्च रहता है वो होता है। तो उससे हमारा वो लॉयल क्लब में हमारी एंट्री होती है। लॉयल्टी का मतलब है हम अपनी कंपनी के साथ जहाँ के हमारी पार्टनरशिप हुई है आईडी लगने के बाद, हम उसके साथ भी लॉयल हैं, हम अपने खुद के साथ भी लॉयल हैं और अपने पूरे परिवार के साथ भी लॉयल हैं, अपने फ्यूचर के साथ भी लॉयल है। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है हम लॉयल क्लब में आकर। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि शेयर द प्रोडक्ट, शेयर करेंगे। यहाँ पर जब हम अपने प्रोडक्टों को 100% यूज कर लेते हैं, विश्वास बनता है, हमारे बहुत सारे फैमिली हेल्थ चैलेंज ठीक होते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं शेयर करने के लिए। अब शेयर करने के लिए हमारे पास सामान का होना, प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तो इसलिए हम अपने घरों में एक मिनी स्टोर खोलते हैं जिसको हम डिस्प्ले वॉल बोलते हैं और उसको मेंटेन करते हैं लाइक अ बिजनेसमैन। यहाँ पर जब हम शेयर शब्द का यूज करते हैं, शेयर का मतलब है शेयर द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारी जो बिल्कुल हम कैजुअल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ जाते हैं।
और हम अपने आप को बिजनेसमैन की तरह यहाँ पर अपने आप को महसूस करें, और बिजनेसमैन की तरह हम अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। अपने घरों में मिनी स्टोर खोलकर और अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं डायमंड क्लब। डायमंड क्लब दोस्तों एक ऐसी पावर आ जाती है हमारे हाथ में जो हमको डायमंड तक का सफर जो है तय करने पे लेकर जाते हैं। और आज का जो दिन है, किसी भी क्लब में दोस्तों आज आओ, आज फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे के आप हीरो बने। जो काम आप करोगे आपकी टीम भी वही करेगी। अगर देखा जाए पूरी इंडस्ट्री में ये पहला कदम अगर किसी ने मजबूत कर लिया, बाकी के जो 20 कदम है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। तो आज फर्स्ट डे के हीरो बने, चाहे सिल्वर क्लब में आए, चाहे लॉयल क्लब में आए, चाहे डायमंड क्लब में आए। जो साथी जिस को फॉलो करेगा उसमें जरूर अपनी एंट्री करें। तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है वी मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। हम इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग की आईडी तो लगा लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा मजबूर समझते हैं, है ना। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए एक रीजन ढूंढना पड़ता है कि हमें इसमें करना क्या है। इसमें हमको पता लगता है कि ये इंडस्ट्री हमको टाइम फ्रीडम देती है, मनी फ्रीडम देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, और बहुत सारे सपनों को पूरा करती है। इसमें ड्रीम की अगर बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म ड्रीम आ जाते हैं, मिड टर्म ड्रीम आते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम आते हैं। तो अगर आप अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा करना सीख जाते हैं तो समझ लो जिंदगी के लॉन्ग टर्म मिड टर्म ड्रीम भी आपके पूरे हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप लिख सकते हैं कि मेरे को मेरी पॉकेट मनी इतनी होनी चाहिए हर वक्त, मेरे पास कोई ना कोई अच्छा गैजेट, जैसे अच्छा मोबाइल हो, मेरे पास अच्छा लैपटॉप हो, मेरे घर का कोई चीज रुकी है, उसको आप शॉर्ट टर्म ड्रीम में लिख सकते हैं। और उसको पूरा करोगे तो आपको बहुत सारी प्रकार की खुशियां मिलेंगी और आप ड्रीम को पूरा करने के रास्तों पर चलना शुरू कर दोगे। इसको पूरा करने के लिए दोस्तों हमारे बीच में इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी चीज है वो हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। एक एक व्यक्ति आपका इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साथी क्या गलती करते हैं कि आ जाते हैं लेकिन पेपर वर्क करके उसको लिस्ट मेकिंग नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमको याद ही है, हमारे दिमाग में ही है, तो इसको छोड़ देते हैं इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पर आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने का एक फार्मूला है फ्रेंड्स, FRIENDS। इसके माध्यम से जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है इसके अच्छे तरीके से उसको बैठे, आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने में दोस्तों कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं होता, लेकिन यहाँ से बिजनेस की एक बहुत बड़ी शुरुआत होती है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने सपनों की लिस्ट बनाएं, और दूसरा अपने अपनों की लिस्ट बनाएं। उसके बाद जो हमारा तीसरा काम आता है वो है जिनकी हमने लिस्ट बनाई है उनको हमने कांटेक्ट करना है, उनका हालचाल पूछना है, उनके बारे में जानना है। जैसे आज हम जान रहे हैं क्या हम कोरोना के थर्ड वेव में हैं, तो बहुत सारे जो परिवारों के है बिजनेस खराब हुए, उनकी जॉब खराब हुई, तो उनका हालचाल पूछोगे तो वो निराशाजनक उत्तर देंगे, आपके बीच में आएंगे, वो कहेंगे भी आज बहुत मंदे में चल रहे हैं। तो आप उनकी बातों के साथ रिलेट करते हुए बोल सकते हो कि आज बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि वाकई भी बहुत मंदा चल रहा है, कि लेकिन हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो आज हम थैंक्स करते हैं गॉड का कि हमारे बीच में एक बहुत शानदार मैं इंडस्ट्री में काम करना शुरुआत कर दी है, उसके बारे में आज सीख रहा हूं मैं। जब भी मेरे को पता लगेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब लगता है कि आने वाले समय में हमारे दिन जो है वो चेंज होने वाले हैं। जब आप ऐसी बातें करोगे तो आपके बीच में उनके बीच में एक अट्रैक्शन सी पैदा होगी, और आप उनको इनवाइट कर सकते हो। किसके लिए इनवाइट करोगे? जब उनको प्लान दिखाने के लिए आप इनवाइट कर सकते हो। आप अपने घर में, जैसे भगत जी ने बोला कि होम मीटिंग करवा सकते हो, आप अपनी होम मीटिंग में उन साथियों को इनवाइट करो, उनको 1-to-1 प्लान में इनवाइट करो, उनको प्लान और प्रोडक्ट दोनों चीजों के कंसेप्ट दिखा सकते हो। और आज ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, इसको दो माध्यम से आप उनको शेयरिंग कर सकते हो आइडिया। एक फिजिकल तरीका है, एक डिजिटल माध्यम से। आज दोस्तों अगर बातचीत करते हैं, ये दोनों माध्यम का इस्तेमाल हमको करना ही पड़ेगा। हमको फिजिकल से डिजिटल के ऊपर आना पड़ेगा। कुछ साथियों को अगर नहीं पता है तो वो सीख जाएंगे, लेकिन ये चीज हमको करनी बहुत ही जरूरी है। प्लान शो हो गया, प्रोडक्ट शो हो गए, इसके बाद जो अगली जो चीज आती है बहुत ही खास रहती है, वो आता है फॉलो अप। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉलो अप विद इन 48 आवर्स के पीछे एक साइंस है, एक ह्यूमन नेचर है कि जो भी हम बातचीत होती है, चाहे हमको दुख की बात हो चाहे कोई सुख की बात हो, हमारे अंदर जो बात रहती है वो 2 दिन के अंदर अंदर पूरी गहरी तरीके से रहती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो बातें हमारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। और 2 दिन के अंदर अंदर जब आपने प्लान और प्रोडक्ट की बातचीत रखी होगी उन साथियों के बीच में, उनका फॉलो अप लेने जाओगे। फॉलो अप में कुछ खास सवालों का आप इस्तेमाल करें, उनसे जाकर पूछे आपने जो प्रोडक्ट लिए
उनमें से सबसे बेहतर प्रोडक्ट आपको क्या कौन सा लगा। तो प्लान में बातचीत कर सकते हैं, आपको प्लान में कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी, तो वो अपने अच्छे अच्छे विचार देंगे। आपने ऐसे जाकर कभी नहीं पूछना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे, आपको प्लान कैसे लगा, है ना। तो हमने पूछना आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, तो अच्छी चीजों का उत्तर आएगा। अगर कैसे में बोलोगे तो हो सकता है उनको कोई प्रोडक्ट यूज करने में दिक्कत आई हो, तो वो नेगेटिव बातें करनी शुरू कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन ही पॉजिटिव पूछना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बहुत बेहतर लगा, तो उसके बारे में वो बोलेंगे। कौन से प्लान के कंसेप्ट के बारे में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी उसके बारे में बोलेंगे। उन्हीं चीजों के बीच में से लेते हुए आपने उनको और रीजन और विजन क्लियर करते हुए इस इंडस्ट्री में शामिल करना है, और उनकी 48 आवर्स के बीच बीच में उनकी ज्वाइनिंग करनी है। और ज्वाइनिंग में भी यहाँ बहुत सारे साथी गलती कर देते हैं कि ज्वाइनिंग घर बैठकर ही लगा देते हैं। उनको ये बताते ही नहीं है कि कहाँ पर ज्वाइनिंग लगनी है, जाकर स्टोर दिखाते नहीं है, हमारे स्टोर पर विजिट नहीं करवाते हैं। तो उन साथियों को फिर वो ऐसे ही रह जाता है, घर में ज्वाइनिंग लग गई तो आप देखोगे टीम में डेड रेशियो बढ़ जाती है इसके माध्यम से। ज्वाइनिंग का एक प्रोसेस है, अगर मान लो आपने घर में भी ज्वाइनिंग लगा दी अपने डिस्प्ले वाल से, तो उनका विजिट करवाएं, स्टोर पर लेकर जाएं, स्टोर पर लेकर जाएं, उनका विजिट करवाएं और उनको वहां पर बताएं कि ये आज ये जो स्टोर है इसके आप मालिक हो, है ना, आप अपनी चॉइस का सामान यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और उन्हीं साथियों का उन्हीं के बीच में बैठकर एक गेट टुगेदर रखते हुए उनका स्टार्टअप करवाएं, और स्टार्टअप करवाते हुए इन 6 बेसिक्स जो सिद्धांत जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन सिद्धांतों के बारे में उनके बाद चर्चा करें, उनको प्रोडक्ट यूज करने, उनके घरों में जाकर एक गेट टुगेदर रखकर अपने परिवार की लेडीज का सहारा लेते हुए उनको प्रोडक्ट यूज करके दिखाएं, और पूरे के पूरे परिवार को बिठाकर इस मॉडल के बारे में दोबारा फिर डिस्कस करें। और करते करते आप देखोगे कि वो पूरे का पूरा परिवार, हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि पूरे के पूरे फैमिली मेंबर, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, उनको हमने प्रमोटर बनाकर आना है। और साथ में एक काम और बड़ा जबरदस्त करना है, जो अपने माननीय मनोज कुमार भगत जी ने जो टॉपिक लिया कि वेलकम प्रोग्राम में उनको इनवाइट कर दे। क्योंकि एक चीज कही जाती है, अगर हम जिस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं उन इंडस्ट्री में शामिल तो हो गए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों की संगत बहुत जरूरी है। एक प्रोग्राम उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इन सिद्धांतों को फॉलो करते करते हम लोग इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते करते अगर मैं आज अपनी बात करूं तो मैं एक टेक्निकल लेवल पर हूं, पर्ल के लेवल पर हूं, और लाखों की इनकम मेरे घरों में आ चुकी है। सिद्धांतों पर चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, सिद्धांतों को छोड़कर चलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत इजी चीज जो ऑलरेडी एक ट्रैक बना हुआ है, हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो मेरी जो ड्यूटी थी आज यहाँ तक थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मिस्टर JS विर्क जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गिल साहब। वंडरफुल वंडरफुल, रियली वंडरफुल। और यही है वो सिद्धांत सर जिससे टीम में बनती हैं। आज कोई भी साथी अगर शुरुआत कर रहा है, अगर ये 6 बेसिक स्टेप नहीं फॉलो कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं फंसा रह जाएगा। ये बिजनेस इतना आसान है, जिस तरह से एक ट्रेन पटरी पे चलती है तो वो हजारों किलोमीटर तय कर सकती है, हजारों पैसेंजर खींच सकती है, दर्जनों बोगियां खींच सकती है। शर्त यही है कि वो पटरी पे चले। अगर वो पटरी से उतर गई तो 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती है, क्या कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ट्रेन को कभी रोड पे नहीं चलाया जा सकता, ट्रेन को ट्रैक पर ही चलाया जा सकता है। तो ये वो ट्रैक है टीम बिल्डिंग का। अगर कोई आप अपने तिगड़म लगा के टीम बढ़ाने की कोशिश करोगे तो नहीं बढ़ेगा। फिर आप कहोगे हो नहीं रहा सर, हो नहीं रहा। क्या आपने 100-200 लोगों की लिस्ट बनाई? हो नहीं रहा। क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई? हो नहीं रहा। क्या आप प्लान दिखाना सीख चुके हो नहीं रहा। लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या आप प्लान दिखाने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद उनके पास जाते हो? है ना सर। लोग शुरू नहीं कर रहे, क्या आप उनको स्टार्टअप के लिए मीटिंग में या वेलकम मीटिंग में या मीटिंग्स में लेके आते हो? लोग खरीद नहीं कर रहे, क्या आपने ज्वाइन करवाते ही उनको पिकअप सेंटर पे विजिट कराई? गलतियां यहां पर होती हैं साथी। यही जो 6 बेसिक स्टेप सर ने बताए हैं, गलतियां यहीं पर होती हैं। अगर ये सही से अगर आपने फॉलो कर लिए तो यूं टीम बनती है सर। टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये एक खेल है नेटवर्क मार्केटिंग। जिसको खेलना आ गया वो विजेता हो जाएगा। थैंक यू गिल साहब, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। अब अगली कड़ी पे जा रहा हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सेल्फ आईडी। सेल्फ आईडी, खुद अनुशासन फिर प्रशासन। अगर आप किसी दूसरे पे कुछ लागू करना चाहते हैं ना, तो पहले खुद पे करें। खुद की आईडी पे आपका क्या है, और आज का दिन खुद की आईडी के लिए है। जैसे गिल साहब ने कहा लीडर्स डे है आज,
आज आपको खुद की आईडी पे कुछ करके दिखाना है, तो इसका महत्व क्या है सेल्फ परचेज का, या जो क्लब्स बने हैं उनका महत्व क्या है, वो बताने के लिए हमारे बीच में सुखराज विर्क सर हैं, जो बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। आजकल इनके टैग नाम के साथ एक टैग जुड़ रहा है, नेशनल स्टार हैं वो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को अलग अलग स्टेटों में फैलाते चले जा रहे हैं। वो आए और हमारे क्लब्स के बारे में वो अपना विचार रखेंगे। सुखराज सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। जबरदस्त तालियां के लिए। थैंक यू सर। आवाज क्लियर आ रही है सर? जी क्लियर सर। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा विर्क परिवार को कि आज बड़ा खुशी का दिन है, और उनका भी वेलकम करते हैं जो नए डायमंड आए हैं, और बहुत बहुत बधाइयां हो। उसके बाद सारी टीम को भी बधाइयां, क्योंकि एक और डायमंड आ गया हमारे बीच, है ना। तो सभी का वेलकम है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं परमपिता परमात्मा का कि उन्होंने मौका दिया ऐसे बिजनेस में आने का, और उससे ज्यादा और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं परमपिता परमात्मा का कि एक अच्छी एलओसी मिली है। तो आज मौका मिला है बोलने का। वैसे तो हम स्टूडेंट है, सीख रहे हैं, पर आज हो सके कुछ सिखा पाए, अगर आपका कुछ फायदा हो पाए तो इसको जरूर कैच कीजिएगा। तो सर ने ड्यूटी लगाई है मेरी कि सेल्फ आईडी का क्या बेनिफिट है, क्या उसके महत्व हैं, तो मैं थोड़ा इसको एक पीपीटी के माध्यम से कोशिश करूंगा बताने की, आप उसको समझ पाइएगा कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व ये है कि आज हम जैसे फर्स्ट डे है, तो सर ने बताया कि हमें कुछ ना कुछ टारगेट लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट होता है हमारा अपना टारगेट, कि हमारा अपना टारगेट क्या है। तो जब हमारा अपना टारगेट आएगा तो तभी हम किसी का टारगेट, अपना टारगेट बनाएंगे, तभी किसी का टारगेट बना पाएंगे। तो सेल्फ आईडी के टारगेट की बात करें तो सेल्फ आईडी के टारगेट के माध्यम से हम सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम कामयाब, हम तभी होंगे जब हमारा सेल्फ आईडी का टारगेट होगा, और ये जरूरी है। सफलता के लिए सेल्फ आईडी का टारगेट होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन सर क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। सेल्फ आईडी का टारगेट, सफलता के लिए सेल्फ आईडी का टारगेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता बिना टारगेट के नहीं मिलती है। तो सफलता के लिए हमें कुछ टारगेट लेने पड़ते हैं, और टारगेट की बात करें तो 6 पिलर हैं जो नेटवर्क मार्केट के अंदर हमें कामयाब बनाते हैं। गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फीडबैक और डुप्लीकेशन। सबसे पहले हम अपना गोल सेट करें कि हमारा सेल्फ आईडी पे क्या टारगेट होगा, क्योंकि जैसे अब बहुत छोटा सा एक क्लब बना है, मेरे हिसाब में अगर हम कपल ही हैं, जो मियाँ बीबी हैं, वो भी इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है लॉयल क्लब 2500 बीबी, और उसके माध्यम से हमारा एक टारगेट सेट होगा। फिर इसी तरह से हम अपनी टीम के भी टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट बना के आगे लोगों के भी वही टारगेट सेट करवाएं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको नए नए लोग मिलेंगे, तो उनको इस लॉयल क्लब में ले आए, इनविटेशन उनको देते रहें, और अपनी प्रेजेंटेशन, अपने जो आप कर रहे हैं उसी का लोगों को भी उसके बारे में बताएं कि ऐसे मैंने किया तो यहाँ तक आया हूँ, आप भी इसको करेंगे तो ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर जो लोगों की फीडबैक आ रही है उसको फीडबैक मतलब फॉलोअप भी करते रहें, क्योंकि बिना फॉलोअप के लोग किसी चीज को समझ भी नहीं पाते हैं और आप भी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपका डुप्लीकेशन होता जाएगा। जैसे जैसे आपका डुप्लीकेशन होता जाएगा तो आप एक नेटवर्क के अंदर आपको बढ़ना है, तो आपको डुप्लीकेशन जरूरी है, और आप डुप्लीकेशन करेंगे खुद, जो आपकी अपलाइन ने बनाया है उसी अपलाइन को फॉलो करते जाएंगे, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके भी टारगेट सेट होते जाएंगे, तो टीम के भी सेट होते जाएंगे। तो ऐसे हम अगर टारगेट सेट करके काम करेंगे तो 1 साल के अंदर इस लॉयल क्लब के माध्यम से कैसे हम टेक्निकल जा सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे कि अगर हमारा लॉयल क्लब भी हम ज्वाइन कर लेते हैं और खुद टीम के साथ मिलके इस लॉयल क्लब के ऊपर बातचीत करते हैं, और 1 साल के अंदर अगर हमने जाना है लॉयल क्लब के माध्यम से, तो देखिए अगर फर्स्ट मंथ आपने अपनी आईडी के ऊपर 2500 बीवी कर लेते हैं, तो अगले मंथ सेकंड मंथ में आप अपने साथ 2 साथियों को ही काली करवाएं 2500 बीवी, तो
इस तरह से आप 3 लोग हो जाते हैं और 2500 बीवी इंटू 3 7500 बीवी हो जाएंगे। और एक साल के अंदर टारगेट ये शुरू में, चलो बिगिनर कहते हैं कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ बन जाना चाहिए, मगर मैं कहता हूँ बहुत कम स्लो स्पीड से भी चल रहे हैं 2500 बीवी करके। अभी डायमंड क्लब की तो बात ही नहीं हो रही है। तो सेकंड मंथ में आप 3 हो जाते हैं, 2 नए साथियों को लाते हैं तो 2500 बीवी के माध्यम से 7500 बीवी। थर्ड मंथ में आप आएंगे तो 3 आप हो गए और 2 लोगों को आपकी जिम्मेवारी बनती कि और लेते आए। इस तरह से 6 लोग आ जाएंगे और 2500 बीवी के माध्यम से आप 7500 बीवी कर सकते हैं। 75,000 बीवी आपके हो जाएंगे। और ऐसे ही चौथा मंथ आते आते ये 6 लोग भी अगर आपके इसको ज्वाइन करते हैं, आप उनको ज्वाइन करवाते हैं 2500 बीवी में, तो ये लगभग 12 लोग हो जाएंगे। 12 लोगों के माध्यम से ये 2500 बीवी जो है 30,000 में कन्वर्ट होंगे। 5वें मंथ आते आते आपका जो वो 12 लोग हैं, अगर 2 लोगों को करवाते हैं तो 24 लोगों के माध्यम से अगर 2500 बीवी आते हैं तो आप 60,000 बीवी, यानी कि आपके पास स्टार्टर का लेवल भी आ जाता है। देखो 5वें मंथ तक आप स्टार्टर के लेवल पे आए हैं। और छठे मंथ में अगर ऐसे ही डुप्लीकेशन आपने करवा लिया तो 24 इंटू 2 48 लोग हो जाएंगे और 2500 बीवी के माध्यम से 1,20,000 बीवी होंगे, जिसके द्वारा आपका ईगल लेवल, सीधा स्टार्टर से आप ईगल जा सकते हैं। और 7वां मंथ जो होता है उसमें अगर वही 48 लोगों के, अगर आप ठान ले कि 2 लोगों को करवाना है, जो भी नए लोग आ रहे हैं, 2 लोग बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो 96 लोग हो जाते हैं। और आप 96 लोगों के माध्यम से अगर आप 2500 बीवी करवाते हैं तो आपका 2,40,000 बीवी बनता है, जिसके माध्यम से आप रनर का लेवल अचीव कर लेते हैं। जहां इनकम की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ इनकम भी आने लगेगी 12-13,000 रुपए। और उसके बाद 8वां महीना आते ही आप 96 लोगों के माध्यम से अगर 2 लोगों को भी वो लाएंगे, 96 लोग जो आए हुए हैं, तो 192 लोग बनते हैं। और वही 25 लॉयल क्लब में आ जाते हैं 2500 बीवी। तो आपका बिजनेस 8वें महीने में 4,80,000 का, यानी कि सीधा आप रॉयल्टी चीवर बन जाते हैं जी। और 9 मंथ है जो 192 लोग हो जाएंगे तो आप 384 इंटू 2500 लगभग माने तो यहाँ आपका कुछ और भी बिजनेस आ रहा है तो आप स्टार प्लेटिनम, और ऐसे कंटिन्यू 10वें महीने में भी करेंगे इसको कंटिन्यू, तो आपका ये 3 महीने 9वां 10वां 11वां महीना जो आपका वो आपका टेक्निकल का फाइट हो जाता है। और 12वें महीने में जाते ही आप सीधा टेक्निकल बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इसके माध्यम से, ये जो मैंने दिखाया इसके माध्यम से आप बन सकते हैं और बिल्कुल बन सकते हैं 5 पिलर फार्मूला फॉर निश। इसके माध्यम से आप अगर काम करेंगे ना, पैशन 5P के माध्यम से अगर काम करेंगे तो मेरा मानना है कि आप 100% इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो अभी फार्मूला बताया गया है कि जिस काम को भी आप कर रहे हैं पैशन से करिए, पूरा जुनून के साथ करें। और लोगों का सेकंड P है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बन जाएंगे ना। आज दुनिया चाहती है कोई हमें बताए हमारी क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के अगर ठीक करेंगे तो आपको 100% वो कुछ ना कुछ आपसे लेंगे। आपका सेल होगा तो आपका लॉयल क्लब भी होगा। और थर्ड P है परसोना माइक्रो निश, यानी कि इसके माध्यम से अगर आप बिल्कुल छोटा सा भी एक टारगेट लेके काम करते हैं ना, कि एक प्रोडक्ट के ऊपर भी लेके टारगेट आप काम करेंगे तो आपका 100% कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा। और चौथा P है पोटेंशियल बने वर्क। आप आज जाएंगे मार्केट के अंदर तो मार्केट बहुत आगे बढ़ रही है और आपको भी इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और 5वां P है पेमेंट। आप अगर ऐसे करते जाएंगे तो मेरे हिसाब में कोई भी लोग जो आपकी जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको पैसा देने के लिए बिल्कुल राजी होंगे, आपके प्रोडक्ट लेंगे। और आपका जो ये 2500 बीवी है ये तो कुछ नहीं, इसके माध्यम से आप डायमंड क्लब भी कर सकते हैं। तो ये एक PPT के माध्यम से मैंने कोशिश किया है आपको बताने का। अगर आप इसको ज्वाइन करके, ऐसे लोगों को ज्वाइन करवा के आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट एक भी पकड़ लीजिए, उसके ऊपर आपका बिल्कुल 100% 2500 बीवी हो जाएगा। तो अगर 2 मिनट का समय है सर तो एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। समय थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन आप अपनी शॉर्ट में बात कह सकते हैं। ओके,
चलो हम मान लेते हैं कि आप एक प्रोडक्ट के माध्यम से भी किसी को अगर बताने की कोशिश करेंगे तो आपका डायमंड क्लब जो है वो भी हो जाएगा। मगर हम लॉयल क्लब की बात कर रहे हैं, तो लॉयल क्लब के माध्यम से आप मेरे सामने एक गामा पकड़ लें, तो गामा के माध्यम से भी आप इसको बेच सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पर बेनिफिट पे आप सभी लोग जानते हैं कि गामा एक मिरेकल प्रोडक्ट है। उसकी बात करें तो आपको बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करता है। और गामा की बात करें तो आज दुनिया को इस चीज की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और अगर आप इस चीज को समझें, घर घर में पहुंचाएं, लोगों में तंदुरुस्ती भी आएगी, तो आपको बिल्कुल पैसा भी देंगे, तो आपका लॉयल क्लब है वो 100% होगा। तो ये मेरी बातचीत थी। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लॉयल क्लब की ताकत आपने बताई कि अगर बनो लॉयल बनाओ लॉयल, एक जुबान पे अपने शब्द आ जाना चाहिए, बनो लॉयल बनाओ लॉयल। लॉयल बोले तो वफादार, वफादार अपने लिए, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने परिवार के लिए, अपनी कामयाबी के प्रति। और उसकी कैलकुलेशन सर ने दिखाई कि 1 साल के अंदर अंदर हमें लाखों रुपए महीना दिलाने की ताकत रखता है लॉयल क्लब। और इजी है, हर बंदा कर पाएगा, इजीली पकड़ पाएगा अपने आप। धीरे धीरे फिर वो डायमंड क्लब में आ जाएगा। पहले उनको लॉयल क्लब में टिकाओ, ऑटोमेटिकली वो टिक के डायमंड क्लब में आएगा, तो फिर वो डायमंड क्लब कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये लॉक करेगा आपके बिजनेस को और ग्रो करेगा, लॉक करेगा, ग्रो करेगा। तो बड़ी शानदार चीज है। और आज ही इसकी ताकत आपने दिखानी है, क्योंकि आज लीडर्स डे है। तो आज के दिन पे आपकी सेल्फ परचेज जीरो नहीं रहनी चाहिए किसी भी कीमत पे। तो सेल्फ आईडी का टारगेट ही आपकी टीम की डुप्लीकेशन है। थैंक यू सुखराज सर। और आगे अभी हमारे पास, मैं आपको बता दूं, 2 और महान लीडर हैं। एक तो भी मैं रिशपाल सर आने वाले हैं हमारे बीच में वैल्यू ऑफ डिजिटल के बारे में बताने के लिए। और एक जो हमारे बीच में एक बहुत शानदार टॉपिक रहने वाला है वो है रिलेशनशिप, और अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, जो कि इस बिजनेस की सबसे मजबूत कड़ी होती है। तो उसके बारे में आज मीनू जी बताने वाले हैं। तो समय को थोड़ा सा हम लोगों ने बचा के चलना है। और मैं सबसे पहले चलता हूँ रिशपाल सर के पास। सिंह इज किंग अमृतसर से रिशपाल सर आए। और ये डिजिटल का कई बार हमें खुद इनसे पूछना पड़ता है, सिकराज जी यार ये कैसे होगा, ये ऐसे आपने कैसे कर लिया। तो वो डिजिटल के बड़े थोड़ा पसंदीदा हैं। और मैं चाहूंगा कि वो ये वैल्यू बताएं कि डिजिटल के जो हम मंडे ट्यूसडे प्लान कर रहे हैं उनका क्या महत्व है, ये जो सुबह हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं तो इनका क्या महत्व है। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सरदार रिशपाल सिंह जी, जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो सर आप पूरे वर्क परिवार को बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ सर, बहुत बहुत। और साथ ही सर मैं एक माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कल थोड़ा मैं बिजी रहा। और सर आपको तो बधाई दे दी, मैं पूजा जी को, गुरजीत जी को बिल्कुल बधाई दिया। अभी मैं देखो कान पकड़कर माफी मांगता हूँ और आज फोन करूंगा, फोन पे भी बधाई दूंगा। इतना सर खुश हुआ मैं कल, और मैंने आते ही घर आते 5 डब्बे के सोन पापड़ी के लेके आया। और जो चार डब्बे हैं मैंने सब लोगों में बांट दिए। मैं कहा आज बहुत खुशी का दिन है, हमारी एक अपलाइन और बढ़ गई है। तो जो एक बचा है अभी, आज ये भी लेंगे सर, बहुत खुशी की बात है। डाउनलाइन की जब खुशी में और दुख में हम लोग शामिल हो जाते हैं तो वहीं से तो परिवार बनता है सर। थैंक यू मजा वेरी आ गया मच। सर। हाँ, थोड़ा समय को बचा के चलें सर, क्योंकि अभी बिल्कुल सर, मेरे टॉपिक को पता है, मेरे को 7 मिनट मिले, मेरा 1 मिनट तो खत्म हो गया, तो मैं 6 मिनट में बात करूंगा सर। तो सर जो बात आपने बताया जो जूम क्या है, यानी है क्या, जो समय का एक बदलाव है। देखो जूम एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डिजिटल का जमाना चल रहा है। आज कोई भी काम हम करते हैं डिजिटल तरीके से ज्यादा अच्छा होता है। कोई बैंकों में पैसा जमा कराना था, डिजिटली हम घर में ही कर लेते हैं। इसका मतलब हमारा टाइम भी बचता है और टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं और क्यों नहीं करना? जो इसमें नहीं करेंगे वो बहुत ही पीछे रह जाएंगे। यानी मैं तो ये कहता हूँ जूम यानी मजबूरी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जूम पे फोकस रखना है हम सबको। अगर कामयाब होना है तो ये जो सुबह की मॉर्निंग की पाठशाला है ना, इसको पूरा महत्व दें। अगर जल्दी कामयाब होना है, हमें अपने अपने बच्चों का सुनहरी भविष्य बनाना है, तो ये जूम पे फोकस लाना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि फिजिकल तरीके से काम करेंगे, फिजिकल आ जाएगा तो फिर ही करेंगे, ये जूम जूम हमसे चलता नहीं है, ये बहुत कठिन है, तो फिजिकल तो कभी आएगा ही नहीं। और आएगा तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो आज अगर हम किसी को कॉपी पेन पे प्लान दिखाते हैं तो वो सोचता है ये बहुत पुराने हैं। तो अगर किसी को फिजिकल तरीके से पीपीटी दिखाते हैं तो बोलता है ये क्या बात है, ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये प्लान
दिखाना भी जूम पे प्लान भी आता है जो संडे और मंडे और ट्यूसडे को दो दिन क्लास चलती है, उसको भी हमें खुद भी अटेंड करना और अपने ज्यादा से ज्यादा टीम को लिंक शेयर करके इसको हमें सीखना है और सिखाना है। जो सीखने सिखाने का सारा सिस्टम है, तो उससे क्या होगा, टीम की डेवलपमेंट भी होगी। जब टीम की डेवलपमेंट होगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और जब हम लोगों को बार बार लोगों को स्क्रीन पे लाएंगे ना, तो स्क्रीन पर जब आते हैं ना, तो उनका नाम स्क्रीन पे लिखा आता है, तो वो क्या है, वो सितारे बनेंगे। तो सितारे बनना कौन नहीं पसंद करता, हर कोई चाहता है मैं भी टीवी स्क्रीन पे आऊं। तो जूम बहुत ही जरूरी है। तो आगे क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, डायरेक्ट सेलिंग की जो आने वाले समय की मैं तस्वीर एकदम बदल जाने वाली है। अगर आप जूम पे आ जाएंगे तो आप सितारे बन सकते हैं, अगर जूम पे नहीं आएंगे तो फिर बेचारे बन सकते हो। फैसला आपका है, आप बेचारे बनना चाहते हो या सितारे बनना चाहते हो। तो बस सुबह ये मॉर्निंग पाठशाला ना, मॉर्निंग पाठशाला की संख्या की सबसे पहले खुद जिम्मेवारी लें, आप जुड़ें और फोन कॉल करें। सिर्फ 2 लोगों को कॉल नहीं करनी, मिनिमम 10, 20, 25, 30 जितनी कॉल करोगे उसमें से एक रेशियो आएगी। अगर 10 को कॉल करोगे तो सिर्फ 3-4 जुड़ेंगे। अगर ज्यादा लोगों को जोड़ना, ज्यादा जल्दी कामयाबी चाहिए तो ज्यादा लोगों को कॉल करो, तो रेशियो ही आएगी। तो रेशियो ही काम करती है। उसके बाद फोन कॉलिंग अब करना है, जब भी फोन कॉलिंग करना है टीम को, तो फोन कॉलिंग का भी पूरा ध्यान रखें। 2-3 मिनट के ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए। जब हम ज्यादा लंबी कॉल करेंगे तो भी टीम परेशान होगी। तो जो लोग सोचते हैं कि फिजिकल वाले तो भूल ही जाएं, फिजिकल तो होगा ही नहीं, ये तो मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया। अभी हमने फिजिकल मीटिंगें शुरू की थी तो एक ही मीटिंग कर पाए, तो जो 2 साल में एक ही मीटिंग हुई, तो डिजिटल रोज हो रही है। और मॉर्निंग सेशन को 1 महीना हो गया, आज फर्स्ट डे है 2nd मंथ का। तो मैं कहता हूँ डिजिटल हमें सीखना ही पड़ेगा, सीखना बहुत जरूरी है। तो एक ही बात, वो बोलते ना, लाख बातों की एक बात भी, जब भी हम कोई नई ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, तो नई ज्वाइनिंग जब भी करवाते हैं, सबसे पहला जरूरी काम है उनके मोबाइल में एक तो ये RCM का ऐप डाउनलोड करवाना है, और दूसरा सबसे पहले जूम डाउनलोड करवाकर उसकी जो फोटो लगाकर उसमें अपना जो भी कोड हमें सर ने दिया है उस कोड को लगाकर अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो संख्या जब बढ़ाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट होते जाएंगे। तो आपको देखकर आपकी टीम भी डुप्लीकेट होती जाएगी। तो मैंने जो सब कुछ सीखा है सर जेएस विर्क जी से, जो भी मेरे को बताते रहे, वो चाहे मेरा मन नहीं भी करता, क्योंकि मैंने वो संतोष नायक जी को सुना है, वो उन्होंने बोला वो कहे अच्छा नहीं लगता। तो कई बार जो सर जी मेरे को बोलते थे मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मेरे को याद आता यार वो करो जो अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता वो करेंगे। जो डिजिटल मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। सर में गुरजीत सर ने बुलाया, शुरू में बोला मार्च में अप्रैल में, यशपाल जी जूम डाउनलोड कर लो। मैंने इधर से सुना उधर से निकाल दिया। फिर मेरे को पता चला यार ये बहुत लोग तो जूम पे जुड़ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ मीटिंग आएगी, मीटिंग तो आएगी नहीं कोई भी। तो फिर मैंने जूम स्टार्ट किया, और जो गलती मैंने की है, यानी लेट स्टार्ट किया, आप लेट ना करो, आप तुरंत जूम पे फोकस करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का माध्यम है, सब काम टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। देखो सबसे पहले लोग टेक्नोलॉजी कैसे बदली, जो खाना बनाते थे पहले चूल्हे पे, फिर स्टोव पे बना, फिर गैस पे बना, और टेक्नोलॉजी आ गई, अब वो इंडक्शन पे बन रहा है। देखिए जूम भी हमारे लिए इंडक्शन है जल्दी कामयाबी लेने का। तो मेरा टाइम लगभग समाप्ति हुआ है, और सर टाइम से पहले सर ने एक ही चीज सिखाई है, जो भी आपको टाइम मिला है उस टाइम से 1-2 मिनट पहले अपनी बात खत्म करके, जो बंदा कामयाब होना चाहता है सबसे पहले टाइम की कदर करे। तो मीटिंग में भी जाना है टाइम से पहले जाओ जी। है ना। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया सर, आपने मेरे को इस काबिल समझा। तो बहुत बहुत दिल से फिर सर आप सबको बधाई, और पूरी टीम को भी मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और सब आज एक काम करो, 1-1, 2-2 डब्बे अपने घर में लेके खाओ और खुशियां मनाओ। थैंक यू, जय RCM। थैंक यू। सही बात है, आज की परचेज में डब्बा जरूर खाना है। सो नाइस यशपाल सर, आपने कहा कि फ्यूचर का है ये मामला, तो इसको समझना पड़ेगा।
डिजिटल पे आना पड़ेगा। फिजिकल की बड़ी मीटिंगें होंगी नहीं होंगी कुछ पता नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। कोरोना कभी अलग अलग रूप लेके आता रहता है। तो हमें इसी दूसरी बात उन्होंने कही स्क्रीन पे आ जाओ, दुनिया स्क्रीन के लिए मर रही है, तो ये स्क्रीन पर आने का ही तो काम है सर। या तो सितारे बन जाओ या अपने बेचारे बन जाओ। तो क्या बनना आपने, क्या बात आपने गजब कही सर। और संख्या में ग्रोथ करनी है, आपके कितने लोग आए ये चेक करो। यहाँ तो लगभग हमारी संख्या बढ़ी, लेकिन आपके कितने बढ़े वो चीज को आप चेक करो। और जूम ऐप जो है वो डाउनलोड करवाना हमारी आदत में आ जाना चाहिए। जिसको मिलो जूम ऐप उसके पास बैठ के डाउनलोड करवा के एंट्री करना सिखा के उठो। क्योंकि ज्वाइन करवाना अब केवल आईडी लगाना नहीं रह गया। ज्वाइन करवाना मतलब जूम के साथ जोड़ाना, उनको वेलकम मीटिंग के साथ जोड़ना, उनको BTFUZ के साथ जोड़ना, इसको बोलते हैं ज्वाइन कराना। क्या आपने उसको BTFUZ के साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा? वहीं से आपकी गेम शुरू होगी। थैंक यू रिशपाल जी, वंडरफुल, बहुत नाइस। और बिल्कुल इस पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। सारी बातें जितनी भी हो रही हैं बहुत सीरियस हो रही हैं और जरूरी हो रही हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिशपाल सर ने बात को रखा। अब अपन आते हैं जो मेन महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं वो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सूचनाएं जरूर दे दूं। आज लीडर्स डे है। आज आपकी आईडी 0 नहीं रहनी चाहिए। किस मर्जी क्लब में एंट्री लो, वो आपकी मर्जी। आप लॉयल क्लब में एंट्री लो, आप डायमंड क्लब में एंट्री लो, आप जो भी लो। मिनिमम हमारा सिल्वर क्लब है, उससे नीचे नहीं। 1000 बीवी सिल्वर क्लब, 2500 बीवी लॉयल क्लब और 5000 बीवी डायमंड क्लब। लेकिन आईडी 0 नहीं रहनी चाहिए। जल्दी से जल्दी आपका आज पोस्टर डल जाए। और कल के लिए गुड न्यूज दे दूं कि कल हमारे पास मिस्टर शैलेंद्र ढींगरा सर, हमारे गाइडलाइन गुरु आने वाले हैं। और कल की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होनी चाहिए। और जान लगा दीजिए, आज कोई भी साथी ऐसा ना बचे जो 10-10 कॉलें ना करे इन्विटेशन के लिए। तो ये अपने को करना है। तो आज ऑनलाइन प्लान भी है, ध्यान रखिएगा। लिंक अभी शेयर होना शुरू हो जाएगा। आज मंगलवार है और आज प्लान भी है, और जबरदस्त तरीके से हमने प्लान की भी तैयारी करवानी है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण सेशन जो डायरेक्ट सेलिंग का वो है रिलेशनशिप, आपसी मेल जोल। तो उसके बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी महान लीडर मैं कहूंगा, मीनू जी को माइक देते हुए, कि वो इन मामले में वो प्रैक्टिकल हैं। रिलेशनशिप के मामले में उनका मतलब उनकी रोम रोम में है ये चीजें। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने पास ये टॉपिक को डिस्कस करें कि अपलाइन डाउनलाइन या रिलेशनशिप का क्या महत्व है। ओवर टू मीनू जी, माइक हैंड ओवर करते हुए। जी मीनू जी। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और सभी साथियों को जय आर सिंह। माई सेल्फ मीनू विर्क, वाइफ ऑफ मिस्टर JS विर्क। और नए लोग हैं इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ मिलके इस सिस्टम को कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं सभी टीम रॉयल स्टार का धन्यवाद करना चाहूंगी दिल से, जिन्होंने हमारी खुशी में शामिल होकर हमारी खुशियों को और बढ़ा दिया है। ये चीज बाहर नहीं मिलती, ये सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में ही है कि जहाँ पे एक पूरा मतलब परिवार जो है, खुद का परिवार तो खुशी मनाता ही है, बाकी जो टीम होती है वो भी इसको सेलिब्रेट करती है। ना सिर्फ अपनी टीम सेलिब्रेट कर रही है, बल्कि जो हमारे अदर ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे गुरु भाई है, वो भी हमें बधाइयां दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ये हमें फील आ रहा है। और एक चीज जैसे रशपाल जी ने बोला कि एक नई अपलाइन आ गई है। जैसे देखा जाता है कि बाहर क्या होता है ट्रेडिशन बिजनेस में, वो अगर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसको एज इट इज पोस्ट नहीं मिलती है। उनको उसके लिए उसकी दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसको वो पोस्ट मिलते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की ये खासियत है कि अगर वो एक व्यक्ति जो है आज जैसे गुरजीत जी एमराल्ड के लेवल पे है, तो उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ है वो आज ही एमराल्ड है, पैदा होते ही एमराल्ड है। तो ये आपके घरों में भी हो सकता है। आप अपनी अच्छी सी टीम बना लीजिए कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो एज इट इज उस पोस्ट पे रहे। उनको अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक मजबूरी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपने शौक के लिए अपना नाम पूरा हिंदुस्तान में फैलाने के लिए इस काम को करेंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और मेरा आज का टॉपिक है साथियों रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत जरूरी चीज है अगर हमने जिंदगी में जो है वो खुशियां लेके आनी है। अगर हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, हम अकेले रहना चाहते हैं, जिंदगी में खुशियों का हमारे कोई महत्व नहीं है, तो हम बिना किसी रिलेशन के रह सकते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में खुशियां चाहिए, जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता चाहिए, जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमें जो चीज हम चाहे वो हमारे पास हो, तो उसके लिए हमारे रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिलेशन हो सकते हैं हमारे परिवार में। अगर हमारे परिवार में तनाव का माहौल रहेगा, हम परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हम कहीं बहुत बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकते। क्योंकि उनकी सपोर्ट रहेगी तो हम फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। अगर हमारा परिवार हमारे साथ रिलेशन अच्छे नहीं है हमारा उनके साथ, तो वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा और हम बाहर जाके वर्क
नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी सफलता जो है वो हमें नहीं मिल पाती है। रिलेशनशिप की बात करें, अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक परिवार में बोला जाता है, जैसे रशपाल जी बोल रहे थे, जैसे बाकी सीनियर्स ने भी बोला कि पहले बहुत बड़े बड़े परिवार जो है, गिल साहब ने बताया था कि बड़े बड़े फैमिलीज होती थी, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज होगी। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, सामने वाला गलत है। लेकिन वो जब दिमाग अलग अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते दूर हो जाते हैं। तो लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक दिमाग से चलना पड़ता है, और वो तभी हो पाएगा जब उनके बीच में रिलेशन जो है वो स्ट्रांग रहेगा। विदाउट रिलेशन वो भी अलग अलग हो जाएंगे, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो टीम नहीं बन पाती है, और टीम नहीं बनेगी तो नेटवर्क इंडस्ट्री आगे नहीं बन पाती है। तो हमारे बाद, जैसे अगर हमारी ज्वाइनिंग लगी, उसके बाद में जो भी ज्वाइनिंग्स लगती है वो हमारे परिवार में सदस्य नए आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, हमें अपनी भावनाएं उनको बतानी है और उनकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए। जब हम एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे, एक दूसरे को सुनना शुरू करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, तो हमारे रिलेशन जो है वो मजबूत हो जाएंगे। कभी भी ये ना सोचे, पहले परिवारों में एकता इसलिए रहती थी कि जो परिवार का मुखिया होता था वो जो भी कुछ बोलता था तो बाकी फैमिली मेंबर्स को ये पता रहता था कि ये आज कड़वा जरूर बोल रहा है, लेकिन इसके बोलने के पीछे कारण क्या है, वो हमें एक रखना चाहते हैं, वो हमारी एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बोल रहा है। तो परिवार जॉइंट रहते थे। आजकल जब हम ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती तो परिवार न्यूक्लियर हो जाते हैं। तो जो हम टीम में जब आते हैं तो हमारा जो अपलाइन होता है, जो करंट अपलाइन होता है, वो ज्यादातर साथियों को जो है वो कहीं ना कहीं खटकने लगता है। आपके जो ऊपर के जो अपलाइंस है वो आपके दादा हो सकते हैं, वो आपके परदादा हो सकते हैं, लेकिन जिसने आपको ज्वाइन करवाया, जो आपके साथ फील्ड में रोज जा रहा है, जिसको आपकी पेन है कि ये साथी आगे बढ़ना चाहिए, वो सम टाइम आपको कड़वा लग सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज जो जरूरी है, जैसे रशपाल जी ने बोला कि विर्क सर, गुरजीत सर इनको बोलते रहते हैं कि ये चीज आपके लिए जरूरी है। सम टाइम उनको लगी कि ये चीज सर मुझे गलत बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनाई तो उनकी जिंदगी में तरक्की आई। ऐसा ही सभी साथियों के लिए साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। जब जब हमें लगा कि ऐसा हमारे लिए मतलब अपलाइन बोल रही तो ये गलत है, सम टाइम दिमाग में आता है, लेकिन जब हम उसे अपना लेते हैं तो वही चीज जो है वो हमारे आगे जाके हमारी सफलता का कारण बनी है। तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपकी सम टाइम आपकी अपलाइन आपको बोलेगी कि ये काम कीजिए, आप सुबह उठिए, आपको लगेगा यार नींद छोड़ के उठना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसको आपका दर्द है आपकी अपलाइन को, तो वो आपको बोल रहा है कि सुबह उठ के इस सफलता की पाठशाला में शामिल हो जाइए। आपकी अपलाइन जो आपके साथ फील्ड में जा रही है वो आपको बोलेगी कि एक प्लान मैंने दिखाया, दो अब आप दिखाइए। आपको लगेगा कि इन्होंने तो बोल दिया, इनको क्या पता कैसे जाके काम होना है, लेकिन वो आपके भले के लिए बोल रही है कि आप अगर फील्ड में उतरेंगे तो आप तैयार होंगे। अगर आपकी अपलाइन ही हमेशा प्लान दिखाती रहेगी तो आप कभी तैयार नहीं होंगे। तो इन सब चीजों को जो है मान के चले कि आपकी अपलाइन का बिजनेस आपके आगे बढ़ने से बढ़ेगा, वो आपका बुरा कतई नहीं सोच सकती है। जो आप करेंगे उसमें आपकी अपलाइन आपका अपना भी फायदा सोच के ही आपको बताएगी, तो वो आपका बुरा कभी नहीं सोचेगी। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारना चाहता है। वो आपको अगर बोलती है कि आप किसी मतलब ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दीजिए, तो उसने नीचे नेट बिछा रखा है, उसको पता है कि अगर इस साथी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो बिजनेस मेरा भी इफेक्ट होगा, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, अपलाइन वो नहीं है जिसने ज्वाइन करवाया, अपलाइन वो जो आपके साथ फील्ड में है, जिसको आपका पेन है, जो हमेशा ये बोलता है कि मुझे आपकी ये लेवल चाहिए, मुझे आपके साथ में ये काम करना है, आप बताइए मैं आपका कहाँ सहयोग करूं, वो अपलाइन। तो उसको हमेशा जो है फोकस में रखे, उसके साथ प्यार मोहब्बत बना के रखे, उसके साथ रिलेशन अच्छा रखे। जिंदगी आपकी सफलता के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। आरसीएम में बड़ी बड़ी पिनें बन चुकी है, आप अपनी रिलेशंस अच्छे कर लीजिए, आप सब पिनों के हकदार है। थैंक यू साथियों, जय आरसीएम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बस इस रिलेशनशिप में हमेशा टीम के लिए हाजिर रहें, अपलाइन के लिए डाउनलाइन के हाजिर रहें, एक बात का ध्यान रखते हुए कि इस रिलेशनशिप में पैसे का लेन देन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कभी पैसे का लेन देन आया नहीं तो समझ लो आपने वो प्रोस्पेक्टिंग को सर गुरजीत सर हमारे बीच में आ चुके हैं, उनके विचार जरूर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। गुरजीत जी ने वीडियो चालू कर ली है और हैं वैसे हॉस्पिटल में। मैंने वैसे तो मना किया था, मैंने डोंट वरी यार, कोई बात नहीं, आज छुट्टी है आप लोगों को, लेकिन कमिटेड लीडर कहाँ रुकते हैं। तो गुरजीत सर अगर हमारे बीच में है तो मैं चाहूंगा बिल्कुल वो अपना आज के, क्योंकि आज टेक्निकल अचीवर्स का सेशन है, तो वो भी अपना विचार हमारे बीच में रखेंगे। आज थोड़ा सा बने रहिएगा, एकदम मीटिंग को आज छोड़ के नहीं जाना, साथ में इकट्ठे ही हम लोग लीव करेंगे। जी गुरजीत सर।
आपकी जबरदस्त तालियों में बधाई के पात्र हैं कि आज बहुत शानदार तोहफे के साथ वो हमारे बीच में है। गुरजीत सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओ सॉरी, मैंने आपको को होस्ट नहीं बनाया जी। नमस्कार, जय आरसीएम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से बहुत सारी बधाइयां आ रही है, पूरे हिंदुस्तान से बधाइयां आई। पूरे आरसीएम परिवार को बहुत धन्यवाद हमारी खुशी के साथ खुशी साझी करने के लिए। और सर मैं सुबह से ही जुड़ा हुआ हूँ और सभी लीडर्स की पूरी बातचीत सुनी है मैंने। गिल साहब को भी सुना, सुखराज जी को भी सुना और भगत जी को भी सुना, रशपाल जी को भी सुना। बहुत शानदार मैसेज है सभी साथियों के। और हॉस्पिटल में ज्यादा ऊंची नहीं बोल सकते, तो आपने इतनी खुशी हमारे साथ शेयर की, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विर्क सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बिल्कुल। फिर अभी एक बार टीम रॉयल स्टार पूरे परिवार की तरफ से और जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों। तो समय हो चुका है, लेकिन हमारे बीच में कुछ सीनियर रॉयल्टी अचीवर हैं। बस मैं चाहूंगा कि दो शब्दों का उनका संदेश लिया जाए। और मैं कुछ निर्वैल जी नहीं, हरमन सर को भेजना पहले। हरमन सर प्लीज रेडी रहें। अनम्यूट का आ गया सर आपके पास। थैंक यू सर। पहला आप लिख के भावना व्यक्त कर रहे थे, मैं कहा एक बार बोल के भी कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, विर्क परिवार को बहुत बहुत बधाई हो सर। ये महीने की जो क्लोजिंग हुई बहुत जबरदस्त हुई, बिजनेस में भी और परिवार में भी। बहुत गजब का कल का दिन रहा सर। और हमारे परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। और आज का तो सेशन सर गजब रहा, सभी लीडर्स ने अपना अपने व्यू दिए। क्या भगत सर की बात करें तो उन्होंने वेलकम मीट पे बहुत ही गजब का प्रोग्राम किया। और गिल साहब ने 6 बेसिक जो हमारे बिजनेस की बेसिक नीड है तो उसको पूरा किया। सुखराज सर ने तो कमाल कर दिया कैलकुलेशन करके कि आम इंसान जो आज भी ज्वाइन हो रहा है, अगर हम सिर्फ 2500 बीबी को लेके चले तो गजब सर, लॉयल को लेके चले तो गजब सर, बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद मीनू मैम ने भी बहुत अच्छा किया। रशपाल सर ने तो बेचारे बनेंगे, अगर तो सितारे बनना चाहते हैं तो बेचारे मत बनिए, सितारे ही बनिए। तो गजब का सेशन रहा सर, गजब गजब, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भगवान सर को मैंने को होस्ट बनाया है, अनम्यूट का मैसेज भेजा है। भगवान सर हमारे स्टार प्लेटिनम लीडर हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने कुछ शब्द भावनाओं जी। खुशी बहुत है जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बिजी सी के बिजनेस रात 12 बजे तक बिजी थे। बहुत बहुत खुशी हुई सानू तो सुन के कल, इस करके मैं दे नहीं सकिया बधाई ਤੁਹਾਨੂੰ। कोई बात नहीं सर, इस गल दी माफी चाहते हैं। बिजी थे डेफिनेटली, क्लोजिंग भी कल बहुत जबरदस्त क्लोजिंग हुई। सारे लीडर क्लोजिंग में भी बिजी थे, क्लोजिंग भी बहुत जरूरी थी और बहुत जबरदस्त हुई है। आप लोगों की भावनाएं हमारे पास क्लियर है सर। हाँ जी, ते बाकी गल है सारे ही साथियों ने, मतलब चाहे मनोज भगत जी है, चाहे अपना गिल साहब है, या मतलब रशपाल सिंह जी है। और सब तो जी मैनू मतलब दिल नू लगी गल वो मीनू विर्क जी की लगी आ। असीं दोवें मियां बीवी बैठे आ ते सानू ये बहुत दिल नू गल लगी है कि रिलेशन जिहड़ा वा वो वधिया रखना चाहिए। हो सकता मेरे च नुक्स होवे जां मेरे घर दे नुक्स होवे, क्योंकि नेटवर्क आरसीएम जान तो रोकदे आ ते मैं रुकदा नहीं गा। ते बाकी तुहानू बहुत बहुत फिर मेरे वालों बहुत बहुत बधाइयां। और इस तरह ही महाराज खुशियां तुहानू दिंदा रहे, चढ़ती कला रखे। पूजा अरोड़ा विर्क नू भी और गुरजीत नू भी और तुहानू सारे विर्क परिवार नू साडे दोवां परिवार मतलब जी वालों बधाइयां। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यही प्यार है सब आप साथियों का। अच्छा, एक हमारे एक और प्यारे लीडर है, मेरे काफी दिनों से फोकस में थे तो वो सेटिंग नहीं बन पा रही थी। नरवैल सर है हमारे एक रॉयल्टी अचीवर, बहुत शानदार, अमृतसर से। मैं चाहूंगा कि वो अपनी 2 शब्दों में भावना व्यक्त करे, फिर हम लोग समाप्ति करते हैं। नरवैल सर। थैंक यू सर। पहला तो मेरी पूरी टीम वालों मेरी पूरी टीम परिवार नू लख लख बधाई। महाराज सच्चे पातशाह ने खुशी दी है और परमात्मा सच्चे पातशाह बहुत बहुत लंबी उम्र करे। और दूसरी सर दी जो अज गलबात हुई सारी सुन रहे हैं, बहुत वधिया लगी है। चाहे वो रिलेशन नू लैके गलबात लगी है, चाहे वो फील्ड नू लैके लगी है, चाहे लोयल क्लब नू लैके लगी है,
ਚਾਹੇ 6 ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि सानू टीम भी यही काम करे। और थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि आज अपनी आईडी पे परचेज होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे जीरो नहीं रहे। चाहे आप 1000 बीवी करो, अगर आपने अपने को लॉयल मानते हो तो 2500 बीवी करो, अपने आप को लीडर मानते हो तो 5000 बीवी करो, लेकिन जीरो नहीं रहे। मतलब इस बात का संकल्प आपका रहे और आपने जिम्मेदारी लेनी है कि 10 लोगों से ये फुलफिल करवाना है, 10 लोगों की आईडी पे आपने परचेज कराना है। 10 कॉल का बहुत महत्व, 10 का दम, यानी 10 लोगों से आप परचेज कराएं आज सेल्फ आईडी पे। 10 लोगों को आप सुबह के सेशन के लिए इनवाइट करें, आज उसी में दोनों काम हो जाएंगे। और आज उसी में, आज शाम का डिजिटल प्लान में उसी 10 कॉल में आपका तीसरा इनविटेशन आज के रहना चाहिए कि वो भी आगे इनवाइट करें। तो साथियों आज डॉक्टर साहब का डायमंड क्लब हो गया है। अच्छा, डायमंड क्लब हो गया है, वेबसाइट खुल गई है। क्या बात है, डॉक्टर साहब ने कर दिया जी, बहुत बहुत बधाई हो। अगर खुल गई है तो हम लोग भी जल्दी आपका पूरा कंप्लीट करके जल्दी डालते हैं। और इसी तरह से सर धमाकेदार खबरें खुद अपनी अपनी पोस्टें बना के डालते जाओ, धमाका करते जाओ। टीम रॉयल स्टार को इस बात को समझ के चलिएगा, हमारी एक ही तड़फ है, एक ही जुनून है, एक ही पैशन है कि टीम रॉयल स्टार के हर एक्टिव लीडर की जिंदगी में 6 डिजिट की इनकम आनी चाहिए, लाखों रुपए महीना आना चाहिए। 2022 के अंदर अंदर अपने आप को इसके काबिल बनाओ साथियों कि वो आपके घर पे आ सके। ऑल द बेस्ट साथियों। इन्हीं समय जा चुका है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं, जो भी चीज अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप मैसेज टाइप करना सीखें। आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है इस सेशन के अंदर, तो बिल्कुल आप कोई भी लीडर बोल रहा है, जो भी आपको उसकी बात अच्छी लग रही होती है तो अच्छी अच्छी बातें आप लगातार आप टाइप करना सीखें, आपकी डिजिटल इन्वॉल्वमेंट इससे बढ़ती है। थैंक यू साथियों। समय इजाजत नहीं दे रहा, बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी हमारी, हम लोग एक परिवार बन चुके हैं तो, लेकिन आज सेशन खत्म करना पड़ेगा। कल हमारे गुरु हैं, इस बात को आप समझिएगा, अपनी सबकी इज्जत हमारे हाथ में है। कल रिकॉर्ड तोड़ तैयारी आनी चाहिए और आज तक की सारी संख्या के रिकॉर्ड कल अपने टूटने चाहिए। ऑल द बेस्ट साथियों, थैंक यू, जय आरसीएम। और आज लीडर्स